हम लोगों को जब वो फीलिंग आती है कि अभी वी हैव क्लिक्ड इट, वी शुड गो ऑल इन, ठीक है, इन अ बिजनेस इट हैपन्स अ लॉट दैट आप ओवर हायर करने को टेम्पटेट हो जाते हो, या फिर मन करता है कि ओवर इन्वेस्ट करने का टेम्पटेशन भी आता है. तो व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर यू शुड रिकंसिडर कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा? बहुत सिंपल है. आप स्केल करने के चक्कर में अगर आपकी क्वालिटी खराब हो रही है तो प्रॉब्लम है. स्केल करने के चक्कर में आपकी फंडामेंटल प्रॉमिस अगर गड़बड़ा रही है तो प्रॉब्लम है. स्केल करने के चक्कर में अगर आप वो एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण लोग आपके बारे में बात करते हैं पॉजिटिव नोट में, तो प्रॉब्लम है. ऐसा सिचुएशन आप जब देखो, पॉज करो, फिक्स हो जाए तो फिर आगे बढ़ो. तो ये हाइपर स्केलिंग बहुत अच्छी बात है, बट फॉर मी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. राइट. सस्टेनेबिलिटी इज ऑलवेज कीप फिक्सिंग. आप जब बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स होगी ही, थिंग्स विल फॉल अपार्ट 100%. जैसे जैसे आप स्केल कर रहे हो, जहां पे प्रॉब्लम मिल रही है उसको तुरंत एक बार रुक के देखो, फिक्स करो, उसके बाद ही स्केल करो. अब यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है इंस्टीट्यूशनल मनी में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी के पास एक टाइमलाइन होती है. वो बोलते हैं इसी टाइम के अंदर आपको इतना बड़ा बनना है. तो कई कंपनियां उस झांसे में आके या तो अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स खराब कर लेती है जी, या अपनी एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देती है. ये दोनों ही चीज गड़बड़ होने से प्रॉब्लम है, और फिर वो कंपनियां खत्म हो जाती है. जो आप आज के दिन देख रहे हो स्टार्टअप्स के अंदर में जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, फंडामेंटल प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन की ही है. हो सकता है वैल्यू प्रोपोजिशन सही बनाया बट डिलीवर सही नहीं कर पा रहे क्योंकि हाइपर स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है वैल्यू प्रोपोजिशन जो बनाया है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बट मैं कस्टमर को वाव करने के लिए मैंने 10 रुपए खर्चा किया, मैं 5 रुपए ले रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है. तो आपको दोनों वायबिलिटी के बीच में रहना होगा. आपको फाइनेंशियली भी वायबल होना होगा और कस्टमर के लिए भी वायबल होना होगा. प्रोडक्ट फर्स्ट, तो अपने आप सब कुछ इट विल, आप स्केल कर रहे हो तो भी आपके क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए. बिल्कुल वो वही, क्योंकि ऐसा हुआ है, आपने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी किया है. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को हमने यूज़ करा है या फिर सर्विस को यूज़ करा है जो एक पॉइंट पे जो था वो अब नहीं है, तो फिर हम उसने उसे छोड़ दिया. तो उसके बारे में जब तक आप डिटेल में सोच नहीं रहे हो और आप अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के जीतने की कोशिश कर रहे हो तो वर्क नहीं करेगा. मैं तो आपको ब्रांड्स बता भी सकता हूँ. बहुत फेमस आपके ऐप वाली कैब है, बहुत बड़ी प्रोमिसेस थी, बाद में उन्होंने अपने कस्टमर से भी प्रॉमिस खराब की, अपने ड्राइविंग पार्टनर से भी प्रॉमिस खराब की. सेम है होटल रूम की एक ब्रांड है, उन्होंने बोला कि हम आपको क्लीन लिनेन देंगे, क्लीन टॉयलेट देंगे, एसी देंगे और ब्रेकफास्ट देंगे. इस चारों में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई. तो आपका जब ब्रांड प्रॉमिस ही गिर जा रहा है जी, तो हम क्यों रहेंगे आपके होटल में? तो आपने बहुत अच्छा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने उसका सोल्यूशन भी बहुत प्यारा बनाया. और एक्चुअली बिजनेस ट्रैवल के लिए इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता. जिस दिन मैंने सोल्यूशन देखा आई सेड हैट्स ऑफ. मैंने शुरू में यूज भी किया, अमेजिंग, बट इवेंचुअली ओवर टाइम सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि अब वो जैसे ही आप उसको प्रॉफिट लाने जा रहे हो वो क्वालिटी खराब हो रही है. तो इसका मतलब है आपने प्रॉफिट को पूरा इग्नोर करके वो वैल्यू प्रोपोजिशन बनाया. अब प्रॉफिट आप अचानक जैसे ही लाने जाओगे वो वैल्यू प्रोपोजिशन टूट जाता है. वैल्यू प्रोपोजिशन आप सस्टेन करने जाते हो तो प्रॉफिट डूब जाता है. तो सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? इट्स अ वेरी थिन लाइन. जो थिन नहीं है, बहुत क्लियर लाइन एक्चुअली, कि आपको दोनों को संभाल के चलना. आपको ऐसी चीज नहीं बनानी है जो टेम्पररी है. क्योंकि आपको सिर्फ मार्केट शेयर खाना है. क्योंकि आपने जो मार्केट शेयर खाया, आज आपने ब्रांड बना लिया, मार्केट शेयर खा लिया, अब आप जिस दिन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हो उस दिन अगर आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपने सिर्फ मार्केट शेयर खाने के लिए बनाया, तो आपने बहुत बड़ा मार्केट शेयर खा लिया, आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया. बट जैसे ही आप नॉर्मल होने गए, प्रॉफिटेबिलिटी को खोजने गए, आपने सबको दुश्मन बना लिया उस दिन. तो आपने जितना भी ब्रांड बनाया, जो भी आपने एक्सपेंशन किया, वो तो खत्म ओवरनाइट. फिर आप नया बनाओ, फिर आप नया रास्ता खोजो, तो जितने पैसे आपने डाले वो खत्म. सो इसमें किसी का फायदा नहीं होता है.